12वां अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर दिया है और देवताओं को अमृत पिला दिया है, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्रकृति गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामिन, कार्य और कारण, दैत्य और अदैत्य, जो कुछ है सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक जैसे आभूषण के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर समझते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहली, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में ही मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि, जो सत्व गुण की सृष्टि से अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संस्कार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन ही करता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उनके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों के मन एक मिनट ही मैंने वह स्त्री रूप
धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भावना को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठ गए। इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उनमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद से उछालने और लपक लपक कर पकड़ने से उसके अस्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इसके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक रही थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सड़क जाती और केशों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसके चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए थे कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी चीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरथ था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वही स्मरण करने लगता। उनको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया था। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे काम वश हो गए थे, अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह अस्खलित हो गया।
भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे निषाद या लज्जा नहीं हुई, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से भी मोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थिर हो गए हैं। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त कौन ऐसा पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चल दिए। भरत वंश शिरोमणे, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे वही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उस प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, प्रेषद्र और वसुमान। परीक्षित, इन मनमंत्र में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु
ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर इनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इन मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैंने तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उस सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तपति नाम की कन्या, जो सनवर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वडवा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विन कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, इस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने इनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्र का पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र के स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी नवे मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुत्तिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कालावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिशेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्माण, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुच आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उन मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोभूमि तपस्वी अग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे। सत्य साह की पत्नी
सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी, चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहम भादानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 14वां अध्याय मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तर्षिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों के ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भार स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोक की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके, ज्ञान का, यज्ञ, वल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके, कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वर के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मारीच आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत, उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप में सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और आवांतर कल्प का परिणाम सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक आवांतर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। 15वां अध्याय राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए? हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब
भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर ढाल दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा अस्तित्व वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी के संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों के पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भंवरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ाएं करती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उनसे अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उनमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की ही रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप को छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोबे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। ध्वजों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भंवरे कलगान करते रहते हैं।
देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनमें अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती हैं मानो उससे अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठगमानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे तथा पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ोतरी हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ रहे हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीव से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि का उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी के देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। 16वां अध्याय। कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गईं। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर दिया तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठाक हो रहा है? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र हो रही हो। अतिथि आए हों और तुमने बिना सम्मान पाए ही उन्हें लौटा दिए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन
घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता, वे ऐसे ही लौट जाते हैं। वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है कि मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से हैं। अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैं तिरस्कार नहीं किया। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, सम हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरे भलाई के लिए संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरी ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र, न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वसुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। प्रतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वसुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और
पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणनीय और उदयनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और साय ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभय रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरे नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार हैं। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरे नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों के रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पद आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करवाएं। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, पाद आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शैली के चावल का नैवेद्य लगाएं और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे तथा स्वयं पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातः काल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपाद से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ न बोले, पापियों से बात न करें, पाप की बात न करें, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाएं। भगवान की आराधना में लगा रहे। त्रयोदशी की दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए
और उनको प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चंडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों, उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके, तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करें करावें। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्ण चित्त से इस व्रत का भलीभांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ और सर्वव्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिससे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है और वे ही उत्तम यम है। वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। 17वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुआ देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भगवत सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्व बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्य को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप, त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं
उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छिड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के विदय में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ से तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अनुष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण देव त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसी सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकों को बहाकर ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवाधिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। 18वां अध्याय। वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उसमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे।
भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया था। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई थी, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया था। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई थी। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी थी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया था। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलम सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बजने लगे थे। इस तरह 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 के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी थी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया है, उसी शरीर से कश्यप और अदिति को देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देव गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिन और कटि वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटुवेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्राह्मणियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अंगिका कोशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बहुत बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्वेज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे हैं। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा है। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा संत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके
यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित हो गए एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने बावन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान ने लघु रूप के अनुसार सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने बावन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है, उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्र मौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्तिभाव से उसे अपने सिर पर धारण किया है। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारें, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अरे, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखाड़ने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मणों की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। 19वां अध्याय। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रणाम जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी नहीं हुआ। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा कर दे, बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ने वाला कायर आपके वंश में कोई हुआ ही नहीं। क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का भी जन्म हुआ था। जब वीर वह हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजय नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वालों को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय के अंदर प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणे
जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया था और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगे। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उन्हें दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगे, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातिक धाती उस लोक में चला गया है, जहां जाकर फिर लौटता नहीं होता कोई। बस अब उससे वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मुहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपको थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना। इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो, उतनी मुझसे मांग लो। श्री भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की बुद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुहमांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग भूमि का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उसने भगवान की यह लीला भी छिपी न रखी थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि मेरा सब कुछ छिन जाएगा,
इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता हूँ। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप है। 3 पग में ये सारे लोकों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा। तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा? तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है। इसमें संदेह नहीं। हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है, वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है, वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है, उसकी अपर कीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। 20वां अध्याय। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप देना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा ना पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं। अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण के प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूं। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधिच, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तेज प्राणों का दान करके भी
प्राणियों की भलाई की। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था, पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्य पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसीलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादि के द्वारा इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे वाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा ये शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है, तो देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे, शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों चरणों का वो विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुदुम्बियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे, अहो धन्य है, इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। इस त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगढ़ को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भाहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श और काम, वीर में जल, पीठ में अधर्म, पद और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में ये संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शांग धनुष,
बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विधाधर नाम की तलवार, अक्षय वाणों से भरे 2 तरकस तथा लोच, भगवान का वो दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलों, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्य लोक में पहुंच गया। 21वां अध्याय, बलि का बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उनके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब गए हैं। उन्होंने मरीच आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरणों की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विष्णु भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्धपाद से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों से अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खीर, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जलघोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान, शंख और दुदुम्बी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋषराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगल में विजय की घोषणा करके आए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसीलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर ये देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिश आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने आप शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। दंद सुनंदन, जय विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़ जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं
और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेम आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ, ये समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो ये उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषध और सामाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जब हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो।